नमस्ते बच्चों। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन डाउट्स जो आपने पूछे हैं असाइनमेंट 1 में से। तो चलिए, तो काफी लोगों ने काफी ज्यादा डाउट्स पूछे हुए हैं, मोस्टली क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस ही डिस्कस कर लेता हूँ एंड यू विल रियलाइज कि इंटीग्रेशन इज नॉट दैट टफ फॉर आवर लेवल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1 के 3-4 क्वेश्चंस हैं, फटाफट उनको देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 2 पे चलते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 1 का सेक्शन 4 है इंटीग्रेशन बेसिकली। सो सेक्शन 4 एक्सरसाइज 1 पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स डी एक्स। ये किसी ने वैसे पूछा नहीं है, तो सबको आता है। तो एक्स की पावर 1/2 dx, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, तो आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। तो ये आ जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2, और आखिरी में आप क्या लिख दीजिए, कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब x की पावर 3/2 को बच्चों क्या और लिख सकते हो आप उसे लिख सकते हो x इंटू एक्स की पावर 1/2, है ना। तो उसे हो सकता है कि उसने आंसर में कैसे दे दिया हो, x√x + c। तो ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, दैट यू कैन मैनेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, या फिर मैं सीक्वेंस में ले रहा हूं, तो 29 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ mth रूट ऑफ x टू दी पावर n dx। तो आपको शायद ये बताया गया होगा कि जैसे हम कुछ नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे 2 रहता है भाई, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। अगर यहाँ क्यूब रूट लेना हो तो 3 लिखते हैं, इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। और कहीं पे आपको x का mth रूट दिया है, यानी वो x की पावर कितनी है, 1/m। अब यहाँ x की पावर n और दी हुई है, कोई इशू नहीं है, तो ये आ जाएगा अपने पास x की पावर n की होल पावर 1/m। अब ये रूल आता होगा आपको पावर्स में, x टू दी पावर n इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर्स, तो ये आ जाएगा x टू दी पावर n/m इंटू dx। अब वो x टू दी पावर n का रूल लग जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा अपने पास x टू दी पावर n/m + 1 डिवाइडेड बाय n/m + 1 + c। तो एलसीएम वगैरह ले लेंगे अपन, तो यहाँ पे m ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा m + n या n + m, जो भी आप लिखना चाहें, ऊपर m + n डिवाइडेड बाय m, और ये पूरा c के साथ। तो दिस विल बी योर इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, चलिए नोट करना है तो आप कर लीजिए, फटाफट देख लेते हैं अपन अगला। तो वो है क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। तो 1/x छोड़ के सारे इंटीग्रेशन x की पावर n से ही सॉल्व होते हैं, तो इसे लिख लिया x की पावर -2। तो इसका आंसर आ जाएगा x की पावर -2 + 1 -2 + 1 + c। तो ये आ जाएगा आपके पास x टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 + c। तो ये आ जाएगा -1/x + c। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 30। Okay, so let's see further. So next question is question number 31. So in question number 31 it is dx divided by 2 times root x। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल रूल लग जाएगा, कांस्टेंट पार्ट बाहर, ये x टू दी पावर -1/2 dx। तो ये किसका जैसा सॉल्यूशन हो जाना है आगे, it will be just like our 28, can solve it further like 28, बस उसमें क्या मल्टीप्लाई रहेगा, 1/2। चलिए नेक्स्ट इज 32 which is 1 - 2u du। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, x की जगह u दे दिया है, कोई इशू नहीं है, तो फटाफट देख लेते हैं अपन। तो दो तरीके से इसको कर सकते हैं, एक तो अपना ये ऐसे कर सकते हैं कि इसको सब ऐसे लिख लो 1 du - 2u du। तो 1 du का इंटीग्रेशन u, 2 बाहर, u का इंटीग्रेशन u² / 2 + c।
तो ये आंसर आ गया आपका u माइनस यू स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, और दूसरा तरीका इसको करने का क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है बाय यूजिंग दिस रूल। आपको याद होगा f ऑफ ए एक्स प्लस बी वाला रूल है ना, इसका इंटीग्रेशन 1 बाय ए g ऑफ ए एक्स प्लस बी। आई होप यू रिमेम्बर, मैंने बताया था आपको। तो इसे यूज करके कैसे कर सकते हैं, इस 1 माइनस टू यू डी यू। तो यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है, a आपका x का कोएफिशिएंट है और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है, यहाँ पे u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो u का कोएफिशिएंट a का रोल प्ले करेगा। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, माइनस ऑफ 1 बाई टू 1 बाई ए इंटू इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 माइनस टू यू का स्क्वायर बाई टू। ठीक है, प्लस सी। नाउ लेट अस सी वेदर वी आर गेटिंग सेम आंसर और नॉट। सो आई गॉट माइनस 1 बाई 4, ये होल स्क्वायर ओपन करिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2u का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 इंटू 2u प्लस सी, है ना। तो देखो क्या आता है, माइनस 1 बाई 4, 1 प्लस 4u स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा अपने पास, ये 4u प्लस सी। तो जरा देखते हैं अपन, 1 बाई 4 से अंदर मल्टीप्लाई करो भाई, तो पहला टर्म आ गया माइनस 1 बाई 4, दूसरा टर्म आ गया माइनस ऑफ यू स्क्वायर, तीसरा टर्म आ गया प्लस ऑफ यू प्लस ऑफ सी, जिसे आप लिखिए यू माइनस यू स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 प्लस सी। आप देखेंगे कि जो वेरिएबल टर्म है u माइनस यू स्क्वायर सेम ही आया है दोनों साइड, बस वहां पे 1 बाई 4 और दिख रहा है और यहाँ 1 बाई 4 नहीं दिख रहा है। तो बच्चों बात ऐसी है कि ये कांस्टेंट है, 1 बाई 4 भी एक कांस्टेंट है, तो इसे मिला के कोई नया कांस्टेंट लिख सकते हैं कि नहीं अपन, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रैक्टिकली एक ही आंसर है इंटीग्रेशन के। सो दीज आर द टू मेथड्स यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 32। लेट अस मूव टू एक्सरसाइज 2, और यहाँ पे हमारे इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, लेट्स सी। तो क्वेश्चन नंबर नाम एंड एक्सरसाइज 2 कैलकुलस 1, असाइनमेंट 1 में ही है अभी अपन, और क्वेश्चन नंबर 16। तो ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ x। ना अब तो आप ये समझ ही चुके हो, इसे कैसे लिख लो, x की पावर 1 बाई 5। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x टू द पावर 1 बाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 5 प्लस 1 प्लस सी। तो क्या आ जाएगा आंसर, 5 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे, x टू द पावर 6 बाई 5 प्लस सी। ठीक है, ये आपका 16 हो गया। 17 है आपका रूट ऑफ 1 बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नो इशू, इसे लिखे ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस 2 डी एक्स। ठीक है, अच्छा अगर ये x की पावर माइनस 2 होता तो सॉल्व कर लेते, बिल्कुल x की पावर n का रूल लगा के। तो x की जगह ax प्लस बी लिखा हुआ है, तो जो अभी कॉर्नर में रूल लिखा था मैंने वो, तो उसकी मदद से 1 बाई ए ax प्लस बी की पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 17 का, आई विल हैव 1 बाई ए विद माइनस एंड ax प्लस बी की पावर माइनस 1 प्लस सी, जैसे आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई a इंटू ax प्लस बी प्लस सी। तो यू कैन पिक योर आंसर अकॉर्डिंगली। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos x इंटू dx। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए sin x इंटू cos x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हमें नहीं पता है, यस, तो हम यूज कर सकते हैं एक फॉर्मूला सिंप्लीफिकेशन। वी नो sin 2x क्या होता है बच्चों, sin 2x होता है 2 sin x cos x, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था आपको। तो आप sin x इंटू cos x की जगह क्या लिख दीजिए, sin 2x डिवाइडेड बाई 2 लिख दीजिए। तो मैं लिख सकता हूं sin 2x
होल डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल तो हो नहीं सकता, आपको आता है पहले से, तो sin x इंटू कॉस एक्स। अब फायदा क्या होगा, sin 2x का इंटीग्रेशन अपन f ऑफ ax प्लस b वाले रूल से कर देंगे, और sin x cos x का नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है अपने पास, ठीक है। लेट्स पुट दिस हियर, तो मेरा जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है sin ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, ठीक है। तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन किसका रहेगा आपका sin 2x dx। तो अब आसानी से करेंगे इसे अपन 1/2 साइन, एक तो x प्लस बी वाले रूल से 1/2 आ गया, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ठीक है। तो अपने पास जो उत्तर आएगा बच्चों वो आया माइनस ऑफ कॉस 2x बाई 4 प्लस सी। तो आप जरा चेक करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 19 आपने पूछा हुआ है, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अच्छा, इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 18 को आप सपोज sin x को कुछ t मान लें, तो उसका डिफरेंशिएशन cos x dx dt बन जाएगा, और cos x dx आपको दिख रहा है, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप जरूर ट्राई करें इसे, ठीक है। चलो फिलहाल इसे करते हैं अपन। तो यहाँ पे कुछ नहीं मुझे दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा मैं, सो आई विल टेक लेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज टी, ठीक है। आई विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ए कांस्टेंट है तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा dt बाई dx। तो dt यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x इंटू dx, dx को इधर भेज दिया, 1/2 उधर इंटू dt। तो मैं ये दो नंबर्स यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह t एंड एक्स dx की जगह 1/2 dt। ये आप देखिए x इंटू dx लिखा हुआ है, तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आपका 1/2 dt डिवाइडेड बाय इसकी जगह पे t। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t। अब इसमें x बार n नहीं लगता, इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन ln t होता है इसका, तो ln ऑफ t प्लस c, t रिटर्न कर दीजिए आप, तो आपका आंसर आ गया हाफ ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। एंड यू कैन पिक योर आंसर फ्रॉम दिस लिस्ट। तो ये थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की बात। आगे बढ़ते हैं, और फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 20, देख लेते हैं। और आपको अगर नोट करना है तो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है cos ऑफ x dx, और x कहां से कहां तक जा रहा है, -π/2 से लेके π/2। आपको पता है cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो sin x और कहां से कहां, -π/2 से π/2 तक, ठीक है भाई। तो पहले अपर लिमिट आएगी, तो sin ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ -π/2। अब जिनको नहीं पता आप इसे याद कर लें, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है। साइन ऑफ माइनस थीटा बच्चों क्या लिखा जा सकता है, माइनस साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा वो बच्चों कॉस ऑफ थीटा ही रहता है, एंड टेन ऑफ माइनस थीटा वो भी माइनस टेन थीटा हो जाता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, आप लोग याद रख लें जिनको नहीं पता है, ठीक है। तो फिर साइन ऑफ -π/2 को क्या लिख देंगे अपन, माइनस साइन π/2। तो सबसे पहली बार साइन π/2 की वैल्यू बोलो 1 माइनस, और इसकी जगह पे आ गया माइनस साइन π/2। अब साइन π/2 की वैल्यू वापस से कितनी, 1, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया ना, तो 1 + 1, तो उत्तर कितना आ गया, 2, ठीक है। ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद बच्चों दिया हुआ है 21, इसमें है आपका इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 + cos x dx फ्रॉम 0 to π/2। तो ये बात भी आप याद रख लें कि जब भी आपको 1 + cos x या 1 - cos x जैसे टर्म आ रहे हैं रूट के अंदर, तो आपको जाना पड़ेगा cos 2x के फॉर्मूले पर, ठीक है।
आपको याद दिला दूं तो cos 2x के मैंने ढेर सारे 3 फॉर्मेट लिखवाए थे, पर मुझे यहाँ पे cos वाला टर्म चाहिए तो मैं ये यूज करूंगा cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखो मेरा तो यहाँ पे cos x है, तो मैं हाफ एंगल पे चला जाऊंगा, इसे cos x कर दूंगा और ये हो जाएगा x बाय 2। ठीक है, cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 को इधर ले आते हैं तो मैं 1 प्लस cos x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 cos स्क्वायर x बाय 2। फिर आप देखेंगे कि बहुत इजी हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, ये सिंपली सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन को, जिससे कुछ ऐसे फॉर्मेट में आ जाए जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। तो अब रूट ऑफ 1 प्लस cos x कितना आ जाएगा, फिर अपने पास रूट ऑफ दिस स्क्वायर, रूट दोनों साइड पे ले लिया अपने, cos स्क्वायर x बाई 2, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 बाहर और स्क्वायर चला जाएगा इसका, तो ये कितना बच जाएगा cos ऑफ x बाई 2। तो इसकी जगह ये पुट कर देंगे कहां पे, अपने इंटीग्रेशन में। तो 21 का जो इंटीग्रेशन है बच्चों वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो बन जाएगा लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 रूट 2 cos ऑफ x बाई 2 dx। ठीक है, आपको पता है रूट 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये f ऑफ ax प्लस बी रूल लग जाएगा, यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन सिंपली साइन होता है पर साथ में 1 बाई a आएगा, तो यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है, 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 का टर्म आएगा सामने और साइन ऑफ क्या आएगा x बाई 2, और लिमिट कहां से कहां जा रही है, 0 से पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपके पास रूट 2 इंटू 2 इंटू साइन ऑफ, पहले पाई बाई 2 रखेंगे x की जगह पे, पर 1 बाई 2 नीचे ऑलरेडी है, माइनस x की जगह फिर क्या रखेंगे 0, और 0 बाई 2 तो 0 ही होता है, तो ये अपने पास आ गया 2 रूट 2 साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। अब पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई रूट 2, तो 2 रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो वापस से आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। ओके, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 22, देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें है अपने पास इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स इंटू dx। ठीक है, तो अब क्या कर रहे थे यहाँ पे अपन, रूट एक्स अंदर आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये बन जाएगा एक्स रूट एक्स इंटू dx। अभी भी आपको कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है, आप फटाफट कर सकते हैं इसे, x की पावर 1 बाई 2 एक टर्म, माइनस x की पावर 1 और ये है x की पावर 1 बाई 2, तो कितना हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 बाई 2, जिसे क्या लिख सकते हो आप 3 बाई 2। ठीक है, कुछ नहीं किया, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1 बाई 2, इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाता है, तो ये आ जाएगा x की पावर 1 बाई 2 प्लस 1, 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3 बाई 2 प्लस 1, 3 बाई 2 प्लस 1 प्लस c। देखो क्या आ जाएगा आपके पास 2 बाई 3 एक्स की पावर 3 बाई 2 माइनस 2 बाई 5 एक्स की पावर 5 बाई 2 प्लस c। ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, 23, बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन डाउट पूछा है 23। तो जब भी ऐसा दिखे कि इंटीग्रेशन पता नहीं है हमें उस टर्म का, सब्स्टिट्यूशन लग नहीं पा रहा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन ये होती है कि आप जिस टर्म को t मान रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ होगा तभी वो काम कर पाता है। तो अब ऐसे में सिंप्लीफिकेशन काम करता है, आपको नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिख रहा है ना, तो आप 1 को कुछ लिख सकते हो, आपको एक फेमस आइडेंटिटी पता होगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सो पुट एट प्लेस ऑफ 1 आप क्या लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ना यू में आज की यार ये आइडियाज कहां से आएंगे, तो ये आइडियाज तो आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप सॉल्व करेंगे तभी आएंगे, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब स्प्लिट करो इसे, मतलब जब भी आप ऐसे लिखते हैं, जैसे आप कभी भी लिखते हैं कि a प्लस बी बाई सी, इसको क्या लिख सकते हो आप, a बाई सी प्लस b बाई सी। जैसे एलसीएम लेके अपन कंबाइन करते हैं, वैसे स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे अपन कर रहे हैं। तो पहला टर्म आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस दूसरा टर्म cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये स्प्लिट हो गया। ओके, फिर ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर, तो ये बन गया 1 बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस ये बन गया 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो आपका मल्टीप्लीकेशन किस में कन्वर्ट हो गया, समेशन में। अभी अपन जा सकते हैं। तो आपको पता है कि 1 बाई cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स। तो आपका पहला टर्म बन गया sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू dx। अब इनके इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट पता है, आप अपने लिस्ट में जा सकते हैं एंड फटाफट ढूंढ सकते हैं कि व्हाट आर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स एंड cosec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स का तो सीधा इंटीग्रेशन 10x होता है बच्चों, और cosec स्क्वायर एक्स का होता है माइनस cot x प्लस c। तो आपका आंसर आ जाएगा 10x माइनस cot x प्लस c। तो आप ढूंढ सकते हैं, है? चलो भाई, बढ़िया। सो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, इट इज क्वेश्चन नंबर 24। चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या दिया हुआ है, ओके इसमें आपको दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स dx। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा चुका हूँ, तो चलिए एक बार वापस देख लेते हैं। इसे लिखेंगे आप, ये एलसीएम लेंगे, तो e की पावर x एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा और यहाँ मिल जाएगा आपको e की पावर x प्लस 1। अब ये फटाफट हो जाएगा, क्योंकि अब आप क्या करो, e की पावर x प्लस 1 इसे t पुट कर दो, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x 1 का 0, तो क्या आ जाएगा dt बाई dx। तो e की पावर x dx को आप फटाफट क्या लिख देंगे, dt। तो मैं जैसा बोल रहा था कि सब्स्टिट्यूशन तभी काम करता है जब dx के साथ आपके इस टर्म का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ हो। तो ये देखो e की पावर x dx, ये टर्म हमें ऊपर दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये टर्म, कुल मिला के ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ e पावर x dx की जगह dt और उस टर्म की जगह t। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास ln t प्लस c, और t वापस लौटा देंगे विच इज 1 प्लस e पावर x प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। चलिए फिर है आपके पास 25। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोल रहा है इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप आसानी से देखो कि cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये फिर यहाँ पे अपना काम कर जाएगा। तो आप सीधा सीधा क्या कर दो, पुट 1 प्लस cot x एस t, तो माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x क्या बन जाएगा आपके पास, dt बाई dx। ठीक है, अब माइनस तो है नहीं, तो फिर माइनस dt के साथ कर देते हैं अपन। तो यह आ जाएगा अपने पास cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो देखो पुट कर लो फटाफट, अब तो कुछ नहीं है, ये दोनों नंबर्स यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा अपने पास, इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x, इसकी जगह पे माइनस dt डिवाइडेड बाई इस टर्म की जगह पे t 1 प्लस cot x। तो माइनस बाहर चला गया, तो आंसर आ गया ln t प्लस c। t वापस लौटा दीजिए, तो आपको आंसर मिल गया माइनस ऑफ ln 1 प्लस cot x प्लस c। ठीक है, तो
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26। तो 26 में क्या है, ln ऑफ x डिवाइडेड बाय x dx। ठीक है, अब यहां भी मुझे दिख रहा है अगर मैं ln x को t मान लूं तो 1 बाय x इसका क्या आता है इन डिफरेंशिएशन, तो सीधा सब्स्टिट्यूशन पुट ln x as t, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय x क्या हो जाएगा dt बाय dx। तो आप लिख पाएंगे 1 बाय x dx इज इक्वल टू dt। बस हो गया, इसको पुट करो तो 1 बाय x dx की जगह पे तो dt आ गया और ln x की जगह पे क्या आ गया t। ठीक है, तो फिर ये उत्तर क्या आ गया आपके पास t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, t वापस लौटा दो, t इज ln x, तो आपका आंसर आ जाएगा ln x का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, ओके, देन योर 27th, लेट अस सी। 27th, इसमें दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, बहुत ही इजी है फिर तो ये, तो इसे स्प्लिट कर दो फटाफट। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ठीक है, डेफिनेट है तो कोई सी नहीं आएगा। अब लिमिट के दो तरीके होते हैं, यहां से आप दो तरीके से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। पहला मेथड देखिए, यहां से आप फर्स्ट लिमिट सीधा सीधा पुट करिए, तो पहला टर्म आएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, अपर लिमिट पुट कर दी माइनस, फिर क्या पुट करेंगे अपन, फिर पुट करेंगे लोअर लिमिट। ठीक है, तो लोअर लिमिट क्या है भाई 0, तो वो क्या बनेगा माइनस ऑफ कॉस 0 माइनस प्लस साइन 0। तो एक ये तरीका है लिमिट पुट करने का, देखो है ना, cos पाई बाई 2 तो 0 हो गया, sin पाई बाई 2 1 हो गया, माइनस cos 0 1 हो गया और sin 0 0 हो गया। तो आपके पास कितना आ रहा है, सॉरी इट्स नॉट 1 बाई 2, ये 1, तो आपके पास आ रहा है 1 प्लस 1 यानी कि आंसर 2। ठीक है, अब यहीं से सेकेंड अप्रोच क्या हो सकती है, सेकेंड अप्रोच ये हो सकती है लिमिट पुट करने की कि आप माइनस कॉस एक्स पे अलग से लिमिट पुट करें, पर ये सिर्फ समेशन एंड सब्ट्रैक्शन में वैलिड है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको ऐसे ही करना चाहिए। तो ये आप 0 से पाई बाई 2 प्लस साइन एक्स पे अलग से, वो भी कहां से 0 से पाई बाई 2, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलो देखो, माइनस बाहर ले लीजिए आप, तो टर्म बनेगा cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस cos ऑफ 0 प्लस यहाँ क्या बनेगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ 0। ठीक है, माइनस बाहर है आपका तो 0 माइनस 1 बनेगा ये टर्म। ठीक है, और प्लस ये बनेगा 1 माइनस 0। तो आप खुद ब खुद चेक करिए, माइनस माइनस हो गया प्लस और प्लस, तो आंसर क्या आ गया 2। तो ये दो तरीके हैं लिमिट पुट करने के, आप एंटायर टर्म में एक साथ लिमिट पुट कर सकते हैं या फिर स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। चलिए फिर आपका क्वेश्चन है 28, तो फटाफट देखते हैं 28। तो 28 में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ई टू दी पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस है ना, तो अपन एफ ऑफ एक्स प्लस बी वाला रूल लगाते हैं। तो ए की जगह पे माइनस 1 है, तो 1 बाय माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स है, तो वहां पे आ जाएगा अपने पास वही ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। यस पाई है ना, सॉरी पाई नहीं है, वो इंफिनिटी है बच्चों, अगर आपको नहीं दिख रहा है ना, इट इज इनफाइनाइट। थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो ठीक है, समझ लेते हैं। तो ये आ गया माइनस बाहर, e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e की पावर 0, तो माइनस इनफाइनाइट को लिख दो e की पावर इनफाइनाइट माइनस e की पावर 0, यानी 2.71 की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, और e की पावर 2.71 की पावर इनफाइनाइट मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, किसी की पावर का मतलब होता है उतनी बार आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इनफाइनाइट ही आ जाएगा। 1 बाई इनफाइनाइट क्या देगा आपको 0, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 मिलके क्या हो जाएगा बच्चों 1। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो यह आपका डिस्कशन ऑफ इंटीग्रेशन क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे विद यूनिट्स एंड डायमेंशंस। आई होप आपने पहला लेक्चर एंजॉय किया, आगे के लेक्चर्स और भी इंटरेस्टिंग हैं।
तो आज का टेस्ट आराम से लीजिएगा, ठीक है, घबराना नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। एंड वन मोर थिंग, आपको सेल्फ इवेल्युएशन भी करना है, तो आफ्टर 15 मिनट्स आपको आंसर की अपलोड कर दूंगा मैं, तो आप सेल्फ इवेल्युएट योर सेल्फ एंड यू कैन पुट योर मार्क्स हाउ मच यू गॉट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।